बोलो सतगुरुदेव की जय। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी से बरी कोई सज़ा ही नहीं, कौन सा गुनाह किया ये पता ही नहीं। ज़िंदगी से बरी कोई सज़ा ही नहीं, कौन सा गुनाह किया ये पता ही नहीं। कितने टुकड़ों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहन मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके अंदर बैठी रूह सोल जीवात्मा को नमन प्रणाम सलाम करते हैं। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती है, आपका कोई काम नहीं बनता है, हर वक्त आपके काम में बाधा ही बाधा आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या किसी भी धर्म से हो, आप कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो आपकी फीलिंग और आपकी सोच, ये मायने रखता है अमल में। इतना समझ लो मेरे भाइयों, जहाँ से इंसान की सोच बंद होती है वहाँ से रूहानियत के अर्श शुरू होती है। वहाँ से सीढ़ी रूहानियत की शुरू होती है। जब आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत होता है, चेतना पूरी तरीके से एकाग्र होती है, जब आपकी जीव आत्मा, आपके 10 प्राणों के भंडार में जब पहुंच जाता है, वहाँ से रूहानियत की शुरुआत होती है। वहाँ से आप रूहों को महसूस करते हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 3 दिन पहले एक भाई ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि अब्दुल भाई, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, वो पैसा मेरा दे नहीं रहा है। कोई ऐसा अमल आप मुझे बतलाएं ताकि मैं उस अमल को करके अपने पैसे उससे मैं ले सकूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया करूं, वैसे भी ज्ञान देना कोई हलवा नहीं है, बहुत कर्मों को लेना पड़ता है। सारा का सारा आध्यात्मिक दौलत ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, ज्ञान देना कोई हलवा हो रही है? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया करूं, तो मेरे वीडियो को शेयर किया करें, दूसरों के पास में पहुंचाया करें। अगर मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो एक इंसान के पास में आप शेयर कर सकते हैं, उसे सेंड कर सकते हैं, तो उसका भला हो जाता है, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। जो आगे का समय है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। इतना ख़तरनाक कि मैं शब्दों में बयान भी करूं तो कुछ कह नहीं सकता। लोगों को लगता होगा कि झूठ कह रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, इतना समझ लो, इंसान की जो सांस है उस मालिक ने गिन के सबको दिया है। हमारे अंदर प्राण जो होते हैं 10 प्रकार के प्राण होते हैं। और प्राण क्या है? ये हवा है। जिस दिन प्राणों की पूंजी ख़त्म होगी, सांसों की पूंजी ख़त्म होगी, ये शरीर धर्म से गिर जाएगा और उस वक्त आपको कोई
याद भी करेगा, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता होगा तो 1 साल या 2 साल या 3 साल 5 साल में तो भूल जाएगा। कभी कभी मौका मिले तो हो सकता है अच्छे समय पे आप उसके दिल में रहोगे। तो कुछ ऐसा क्यों ना करो आप, ताकि वो आपकी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर उस तत्व को आप समझ लोगे तो वहाँ ही जाना है आपको। तो वहाँ जाने में आपको थोड़ी घबराहट नहीं होगी, थोड़ी तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं तो एक बैग, आपने कभी भूतों को देखा नहीं, पिशाचों को देखा नहीं, जिन को देखा नहीं, जिन्नात को देखा नहीं, मोकिलों को देखा नहीं, परियों को देखा नहीं, उन परियों को देखा नहीं। तो एक बैग उस दुनिया में आप घुसोगे तो डर जाओगे, आपका दिल दहल जाएगा। तो थोड़ी अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस आप अगर आपने किया तो वहाँ जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर रास्ता कोई सुनसान पहली बार चल रहा है तो उसे डर लगेगा। अगर उस रास्ते को उसने आपा है, रोज़ जाता है आता है, तो उसे कोई भय नहीं लगेगा। तो अमल एक ऐसी चीज़ है, साधना एक ऐसी चीज़ है, इबादत एक ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह से, भगवान से, उस गॉड से परिचय कराता है और हमारा आत्म बल बढ़ता है, घटता नहीं है। इतना समझ लें, इस शरीर को असलफुल मखलूक़ात कहा जाता है, देव नारायणी शरीर कहा जाता है। इस शरीर के अंदर जितने भी देवी देवता 33 करोड़ जिसे बतलाया जाता है, आधार कहा जाता है, वो सारे के सारे इसमें आकर भोग विलास करते हैं। वो कोई भी तृप्त नहीं है, इसी से पता चलता है। कोई भी तृप्त नहीं है। जितने भी फरिश्ते हैं वो भोग में ही फंसाते हैं। अगर वो तृप्त रहते तो आपको भोगों में नहीं फंसाते। अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, शेख दिल इंदू से पूछो, दिल के आशियाने में है। तो कैसे मिलेगा? तो दिल का हुदरा साफ़ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर इसमें इतनी हवीस, फिर कहाँ ठिकाना उस दिलबर को बिठाने के लिए। तो वो मालिक कैसे मिलेगा? जब दिल ही साफ़ नहीं रहेगा तो कैसे मिलेगा? दिल अगर साफ़ रहता है तो 1 मिनट में वो दिखाई देता है। ऐन की अधर दो चश्म के बीच खसम को खोज, जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है। आपकी जो रूह, आत्मा, सोल है, इसका मूल आस्थान त्रिकुटी है। दोनों आँखों के बीच में ये बैठी है और यहाँ से ये सारा का सारा नीचे में कंट्रोल करती है। अगर कोई साधक एक बार भी अपनी जीव आत्मा को, अपनी रूह सोल को, उस प्रकाश को एक बार भी समेट लेता है तो वो मेरी बातों को समझ जाएगा कि मैं क्या बतलाना चाहता हूँ। ये जो छोटे मोटे अमल मैं देता हूँ ये तो सिर्फ एक जरिया है ज्ञान समझाने का, और कुछ नहीं, ताकि लोग मेरे छोटे मोटे अमल को करके थोड़े बहुत भी अपनी रूहानियत खोल सकें, तो आगे बढ़ने का वो प्रयास करेंगे।
कितने वीडियो मैंने अपलोड किया था परियों के ऊपर, क्या क्या, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये सारे के सारे साधनाओं को मैंने किस लिए दिया था। लोग उससे क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका एक अंश तो मुझे भी मिलता है, पर मैंने सिर्फ अच्छाई के लिए अपलोड किया था, बुराई के लिए नहीं। आपके शरीर में ऐसे ऐसे स्थान हैं, ऐसे ऐसे चक्र हैं कि उस चक्रों को एक्टिवेट कर लो। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं कि उस ब्रह्मांडों को आप एक्टिवेट कर लो तो ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी जो आप हमेशा रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आप जगाने के लिए जाओ तो ही ये जगती है, ये अपने आप भी ओपन हो जाती है हमारी किसी एक गलती से। और जो लोग इससे काम लेना जानते नहीं हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। और जो लोग इससे काम लेना भी जानते हैं वो नेगेटिव ऊर्जाओं से भी काम ले लेते हैं। इतना समझ लीजिए 10 प्रकार के प्राण हैं और 5 तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कुरान शरीफ के पेजों को जब खोलोगे आप तो उसमें पहले आपको अलिफ लाम मीम मिलेगा। ये अलिफ लाम मीम क्या है? जिसे पढ़ के नबियों ने अल्लाह से कांटेक्ट किया, उनसे जुड़ते थे, वो तो वही जानते होंगे जो उनके अमलों को हमेशा करते हैं। बाकी आम लोगों के लिए तो ये एक सिर्फ अलिफ लाम मीम है, पर अलिफ लाम मीम जो है ये मूल है, जड़ है। जो ठीक से समझ लेगा वही जान पाएगा। तीन ही आधार है, किसी भी 3 मंत्र को आप अपने अंदर उतार लो तो आप इस 3 गुण को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। बाकी मंत्र या आयत या कोई भी वर्ड दुनिया में जो इंसान के मुख से उच्चारण होता है उससे भगवान की पहचान नहीं हो सकती। भगवान का बोध हो सकता है, भगवान की आत्माओं का बोध हो सकता है, पर भगवान वो 1000 जिसे 10,000 या करोड़ों पावरों को आप जान नहीं पाओगे मंत्र से। इतना समझ लीजिए, हम मंत्र सभी जाप करते हैं, आयत सभी जाप करते हैं, पर भगवान भगवान तो कहते हैं, पर भगवान की जो रियल अनुभव है किसी किसी को बोध हो पाता है। आप किसी भी मंत्र को, एक मंत्र को भी आप उठाओ और उसे अपने अंदर बिठाओ, उस एक मंत्र को अगर आप जगाओगे तो कितने ऊर्जा को अपने अंदर आप महसूस कर पाओगे कि ये जो मंत्र है जागृत हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान, खुदा, गॉड का कोई नाम ही नहीं है, इसीलिए तो वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, उस नाम से भी प्यार करते हैं जो आप जप कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं जो अमल देने जा रहा हूँ
ध्यानपूर्वक सुने कैसे करना है। अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो अच्छी बात है, आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी, क्योंकि उस मालिक के सामने झुकना, सजदा करना आप जिस तरीके से कर सको वो अच्छी बात है। अपने गलती को उसके सामने माफ़ी मांगना ये बहुत ही अच्छी बात है, उससे खुश होता है। जो नाराज़ होता है वो खुश हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप गलती नहीं करोगे, गलती करोगे फिर नाराज़ हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो को देखकर कुछ ना समझ में आए ठीक से, तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप, ईमो, कॉल के माध्यम से मुझे राब्ता करके आप अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हो। निःशुल्क, पैसों के लिए या व्यूज़ के लिए, या मेरा वीडियो वायरल हो जाए, मैं इस कारण वीडियो नहीं बनाता। अल्लाह का जिक्र करना, उस भगवान का जिक्र करना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ से ही अल्लाह भगवान का जिक्र में ही 17 तत्वों की लिंग पूजा छुपी है। 17 तत्वों की लिंग पूजा मतलब देवताओं और फरिश्तों की गुण इसमें बेहतर तरीके से छुपी है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे इस अमल को करना है। आप सुबह की नमाज़ पढ़ लें, या 5 रकात या 6 रकात जो भी नमाज होता है तहज्जुद का मिलाकर, आप जिस नमाज में पढ़ना चाहें उस नमाज में पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पढ़ता। टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ, टाइम नहीं मिलता तो मैं भी नहीं पढ़ता। नमाज ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है, आपकी नीयत सही रहे वो अहम चीज़ है। धर्म मजहब अहम चीज़ नहीं है, आपके अंदर इंसानियत रहे वो अहम चीज़ है। आप किसी के नामों को पुकारने के लिए जा रहे हो, उसे खुले दिल के साथ में अपनाओ, दीवानों की तरह उसे पढ़ो, देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। उस मूल में अगर चले जाओगे तो आपको उसकी गहराई पता लग जाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप नमाजी हो, 5 वक्त के नमाज़ों को आप पाबंद रखते हो, तो कुछ ही दिनों में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और यकीन मानो आपकी दुआ कबूल होने लगे उस आयत से, तो जब तक आप कहोगे नहीं कि इस आयत से आपका काम बन जाएगा, जब तक आपका काम बिगड़ेगा नहीं। अगर आपका काम बनने लगे तो उसे गुप्त रखना। किसी से कह दोगे कि मेरा काम बना है तो उस दिन से उस आयत से काम आपका बंद हो जाएगा। तो आयत जो मैंने देने के लिए जा रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल आयत है। जो भी रास्ते हैं वो आपके खुल जाएंगे, और साफ साफ आपकी जो दुआ है उस दरगाह में पहुँचेगी जिस दरगाह में पहुँचनी चाहिए। पर टाइमिंग समझ लीजिए, जो आप रखें और सुबह के टाइमिंग को आप फिक्स कर लें, सुबह के समय को आप फिक्स कर लें, बहुत बेहतर रहेगा। या रात के वक्त, तहज्जुद के नमाज के वक्त आप फिक्स कर लें। एक नींद सो के उठें, उसके बाद में आप
इस अमल को करें, या शाम के वक्त सोने से पहले इस अमल को करें आप, या दिन में कभी भी 1 बजे करीब 1:30 बजे करीब आप कर सकते हैं इस अमल को। पर जलाली अमल है, जलाली आपको परहेज़ करना है। जो भी चीज़ सहज रूप से खाने पीने में जो आपको बुरा ना लगे, आपके दिल के अंदर ज़्यादा गंदगी ना पैदा करे, वो चीज़ आपको खानी है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, खाने पीने के वजह से ही गंदगी आती है। तो आपने क्या खाया है जिस वजह से आपका माइंड बहुत तरह तरह के विचारों को पैदा कर रहा है, आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा बना रहा है और आपके अंदर कह रहा है कि आपने गलती किया, उस चीज़ से आपको बचना है। और नमाज में एक बार उस आयत को पढ़ें, और जब भी सजदा करने के लिए आप हाथ उठाएं तो एक बार, सिर्फ एक बार उस इंसान का तसव्वुर करते हुए जिससे आपको काम लेना है, जिसको बस में करना है, जो आपका बात नहीं मान रहा है, जो आपके पैसे नहीं दे रहा है, या कोई आपका काम वो बना नहीं रहा है, उसका तसव्वुर करते हुए अपने जहन में उसका ध्यान करते हुए इस आयत को पढ़ना है। आयत को ध्यानपूर्वक सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु अहुवा रब्बी अरसिल अजीम। इस आयत को पढ़ें। ये आयत साधारण आयत नहीं है। जो इस आयत के बारे में अच्छे तरीके से जिनको पता होगा, हर वक्त पढ़ते होंगे, उनको इस आयत के बारे में पता होगा। जो जलाली हमेशा परहेज़ करते होंगे उनको इस आयत के बारे में पता होगा। इसके मूल में जो इंसान गया होगा उनको इस आयत के बारे में पता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, समझ लीजिए, ये आपके हक़ कभी छुपाएगा नहीं, आपके हक़ को ये उजागर करके छोड़ेगा। ये ऐसी आयत है, और मुसलमान हक़ की ही इबादत करते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही हक़ है। इसके मूल तत्वों में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा। और जो रब्बी है, वो रब्बी एक बहुत भरी मात्रा की ऊर्जा शक्ति है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा शक्ति इनके पास में है कि दुनिया को भोग देने वाले, समझ लीजिए, यही हैं। तरह तरह की इच्छा देने वाले, राग पैदा करने वाले यही हैं। तो सुबह के समय जो मैंने आयत बतलाया, इस आयत को आप पढ़ा करें। और जो आप सजदा करते हो, सजदा में जाते हो तो क्या कहते हो? सुभान रब्बी या आला, आला है तू। तो इसे आलमे लाहुद भी कहते हैं, और अजीम, अरसिल अजीम भी कहते हैं। किसी ने इस नाम को अरहमुर राहिमीन कहा, और इसे ही अल्लाहु कहते हैं। अल्लाहु, अल्लाह नहीं, अल्लाहु इसे ही कहते हैं। और इस नाम को मुसल्लसी भी कहते हैं। और जो बीज है इसका, बीज वो अरसजीम है, बीज मंत्र। अपने अपने तरीके से लोगों ने इसको याद किया।
पर बीज जो है अरसजीम है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती है, आपका कोई काम नहीं बनता है, तो मेरे अमलों को करके आप देख सकते हैं। बाकी दुआ कबूल आपकी मालिक कब करे वो मैं भी नहीं कह सकता, वो आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो दूसरों तक सेंड कर दें। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ, दोबारा फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। और जो इंसान इस अमल को करना चाहता है, एक बार कमेंट में बोल दे कि मैं इस अमल को करना चाहता हूँ, और अपना नाम लिख दे।